हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सरभि माथुर। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। और बच्चों, इस न्यू ईयर के मौके पर और बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, आप सब लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। उसी पढ़ाई में हेल्प करने के लिए आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस बच्चों नीट के बच्चों के लिए भी और वो बच्चे जो कॉलेज गोइंग हैं उन दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन आता है बच्चों, विच प्लांट ग्रुप इज एम्ब्रियोफाइट विदाउट वेस्कुलर टिश्यू। इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि एम्ब्रियोफाइट यानी कि उसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन तो होता है लेकिन वेस्कुलर टिश्यू उस प्लांट ग्रुप में प्रेजेंट नहीं है। तो इसका आंसर होगा ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट एक ऐसा प्लांट ग्रुप है जिसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है लेकिन उसमें वेस्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, ब्रायोफाइट्स को और क्या नाम देते हैं। ये एक एडिशनल क्वेश्चन है, मैं बीच बीच में आपको एडिशनल क्वेश्चंस भी देती रहूंगी, उनको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ब्रायोफाइट्स को हम एक नाम और देते हैं और वो नाम होता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो इस चीज को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच प्लांट ग्रुप इज कॉल्ड एज हॉर्नवर्ट। हॉर्नवर्ट बच्चों हम लोग कहते हैं एंथोसीरोस को। एंथोसीरोस को क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो थैलस आप देखेंगे उस पर आपको कुछ हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, कुछ इस तरह से सींग के जैसे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स दिखेंगे जो इसका क्या होता है, कैप्सूल या स्पोरोफाइट होता है। इसीलिए इसको हम क्या नाम देते हैं, हॉर्नवर्ट नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच स्पीशीज ऑफ रिक्सिया। रिक्सिया क्या है, इज एक्वाटिक। बच्चों रिक्सिया क्या है, रिक्सिया एक ब्रायोफाइट है। एंथोसिरोस भी क्या था, एक ब्रायोफाइट था। रिक्सिया की मैक्सिमम स्पीशीज जो है वो मॉइस्ट प्लेसेस पर मिलती है। ब्रायोफाइट्स हमेशा मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस में मिलते हैं, लेकिन रिक्सिया की एक स्पीशीज का नाम आपको याद रखना है, रिक्सिया फ्लुइटेंस। रिक्सिया फ्लुइटेंस, स्पेलिंग बिल्कुल गलत नहीं करनी है। रिक्सिया फ्लुइटेंस जो होती है वो कहाँ मिलती है, आपको एक्वाटिक कंडीशन में मिलती है, पानी में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच प्लांट इज पीट मॉस। पीट मॉस हम कहते हैं बच्चों स्फैग्नम को। स्फैग्नम नीट के बच्चों आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जो बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं जिनके ये एल्गी लाइकेन और ब्रायोफाइट्स वाला पेपर आता है उनके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्फैग्नम को हम पीट मॉस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे पीट नामक कोल का फॉर्मेशन होता है। पीट क्या है, एक कोल का टाइप है, कोयले का टाइप है। तो इसकी स्पीशीज हेल्प करती हैं पीट फॉर्मेशन में, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, पीट मॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आता है, द फंगल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन इज। फंगल कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं? तो बच्चों फंगल कंपोनेंट को हम कहते हैं माइकोबायोन्ट। अब यहाँ पे एक एडिशनल क्वेश्चन और मैं आपको बताती हूँ, यहाँ जैसे पूछा गया है फंगल कंपोनेंट लाइकेन क्या होते हैं बच्चों। लाइकेन हम कहते हैं एक ऐसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन को एल्गी और फंजाई के। एल्गी और फंजाई का एक ऐसा सिम्बायोटिक एसोसिएशन जिसमें दोनों को फायदा होता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब ही ये होता है, एल्गी उस कंपोनेंट को जो एल्गल कंपोनेंट होता है उसको हम कहते हैं फाइकोबायोट। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ अलग से, फाइकोबायोट। ये किसको हम बोलते हैं, एल्गल कंपोनेंट अगर पूछा जाए तो उसे हम बोलते हैं फाइकोबायोट, और अगर फंगल कंपोनेंट पूछा जाए तो उसको हम बोलते हैं माइकोबायोट। ठीक है, अब इसमें एल्गी तो क्या करती है, एल्गी तो करेगी फोटोसिंथेसिस का काम, और माइकोबायोट वाला यानी कि फंगल कंपोनेंट क्या करेगा, वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करेगा प्लस प्रोटेक्शन का काम करेगा, किसका, एल्गी का। तो इसीलिए दोनों को फायदा हुआ। फंजाई को तो क्या हुआ, खाना नहीं बनाना पड़ा, उसको फूड मिल गया किससे, एल्गल कंपोनेंट से। और एल्गी को क्या फायदा हुआ कि उसको वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर उसको मिल गया प्लस उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दिया किसने, फंजाई ने। तो इस तरह का एसोसिएशन कहलाता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, और उस एसोसिएशन को हम क्या नाम देते हैं, लाइकेन्स नाम देते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6, द टर्म एल्गी वाज कॉइन्ड बाय। और आपको नाम यहाँ पे याद रखना है, इसका नाम किसने दिया था, एल्गी टर्म। एल्गी टर्म दिया था कार्ल लीनियस ने। कार्ल लीनियस कॉइन्ड द टर्म एल्गी। तो इस तरीके से हमने ये 6 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। फ्रॉम विच एल्गी इज अगर अगर ऑब्टेन, यानी अगर अगर हमें कौन सी एल्गी से मिलता है। तो यहाँ पे बच्चों आपको 2 नाम याद रखने हैं। एक नाम याद रखना है जिलेडियम और एक नाम आपको याद रखना है ग्रेसिलेरिया। ग्रेसी, स्पेलिंग बिल्कुल गलत नहीं करेंगे, अच्छे से लिखिएगा। जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया 2 एल्गी ऐसी है, ये दोनों क्या है बच्चों, रेड एल्गी हैं, जिनसे कि हमें क्या मिलता है, अगर अगर मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच लाइकेन इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ लिटमस पेपर। लिटमस पेपर बनाने में कौन सा लाइकेन का यूज होता है? तो यहाँ पे नाम आप याद रखेंगे रोसेला का। रोसेला, रोसेला टेक्टोरिया है बल्कि पर्टिकुलर स्पीशीज इसकी रोसेला स्पीशीज है जो लिटमस पेपर बनाने के काम आती है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच टाइप ऑफ क्लोरोफिल इज फाउंड इन रोडोफाइटा। रोडोफाइटा में कौन सा क्लोरोफिल मिलता है? तो बच्चों क्लोरोफिल ए तो देखो यूनिवर्सल पिगमेंट है तो वो तो आपको लिखना ही लिखना है, लेकिन साथ में आपको क्या लिखना है? क्लोरोफिल डी, जिसकी वजह से इसमें रेड एल्गी रेड कलर की होती है। लेकिन साथ ही साथ आप एक नाम और लिखेंगे और वो नाम क्या होगा? फाइको इरिथ्रिन। फाइको इरिथ्रिन, ये क्लोरोफिल डी और फाइको इरिथ्रिन जो होते हैं ये एल्गी को रेड कलर देने का काम करते हैं, जिसकी वजह से उसमें रेड कलर होता है। तो आप तीन चीजें लिखेंगे यहाँ पे रोडोफाइटा में। हालांकि पूछा केवल क्लोरोफिल गया है तो इसीलिए अगर आप क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल डी लिखते हैं तो ठीक है, लेकिन फाइको इरिथ्रिन भी आपको मेंशन करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10, विच सेल ऑफ वॉलवॉक्स फॉर्म्स डॉटर कॉलोनी। तो वॉलवॉक्स मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है बच्चों आपको, जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर आपको याद हो तो हमने कहां से स्टार्ट किया था? उसमें जो सेल थी उसको हम क्या नाम दे रहे थे? गोनिडियम, या एक नाम और था, क्या नाम था वो? पार्थेनोगोनिडियम, जिससे कि डॉटर कॉलोनी का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है इसके लिए आप वॉलवॉक्स वाला मेरा एक लेक्चर है जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, उसको आप देख सकते हैं। उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको मिल जाएगा कि गोनिडियम थी उसमें किस तरह से डिवीजन हुए थे और किस तरह से डॉटर कॉलोनी का फॉर्मेशन हुआ था। तो बच्चों ये हुए टोटल 10 क्वेश्चंस। इसी तरह के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मैं टाइम टू टाइम आपके पास लेकर आती रहूंगी। आप एक अलग से नोटबुक बना लीजिए जिसमें इन सारे क्वेश्चंस को लिख लीजिए। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती हो, कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको पढ़ना हो, या आपको और किस टॉपिक पर क्वेश्चंस चाहिए वो आप मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी नहीं। थैंक यू वेरी मच।